ये कहानी पूरी तरह से मेरे द्वारा लिखी गई है, जो मेरी कल्पना, विचारों और कहानी कहने के जुनून से जन्मी है। इस कहानी का हर किरदार, हर दृश्य और हर भावना उस दुनिया का हिस्सा है जिसे मैं आपके सामने जीवंत करना चाहता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहें, तो कृपया सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें। आपका सपोर्ट मुझे ऐसी और भी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी को सुनने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आसमान जल रहा था। पिघले हुए पत्थर की एक आग जैसी लकीर वातावरण को चीरती हुई निकली, इतनी चमकदार कि आधी रात झूठी सुबह में बदल गई। अरबों आंखें ऊपर उठ गईं। छतों पर खड़े लोग, सीलबंद बंकरों में छुपे परिवार, कांच की खिड़कियों के पीछे एक दूसरे को जिंदगी की तरह थामे हुए इंसान, सब एक चमकते राक्षस को आसमान चीरते हुए देख रहे थे। M363, यही उसका नाम था। मैनहट्टन जितना बड़ा मौत का टुकड़ा इतनी रफ्तार से चलता हुआ कि कोई मिसाइल उसके पीछे दौड़ने का सपना भी नहीं देख सकती थी। अगर वो टकराता तो धरती सिर्फ एक शहर नहीं खोती, वो अपना इतिहास खो देती। सब कुछ खत्म। तारीख दुनिया की यादों में गुज चुकी थी। 16 मई, वो दिन जब टक्कर होनी थी। सरकारों ने स्कूल बंद कर दिए, उड़ानें रोक दी गई, इमरजेंसी राशन गोदामों में सील कर दिए गए। साओ पाउलो दंगों में जल रहा था। मक्का दुआओं से भर गया था। वेटिकन ने एक खुला पत्र लिखा, इफ दिस इज द एंड। टाइम्स स्क्वायर में कोका कोला का बोर्ड हटा दिया गया था। उसकी जगह एक लाल काउंटडाउन चमक रहा था, T-00-317, और फिर एक दूसरा सूरज, इतनी भयानक रोशनी कि समंदर पिघले हुए सोने जैसा लगने लगा। आसमान करा उठा जैसे टूट रहा हो। टोक्यो में खिड़कियां फट गई। प्रशांत महासागर उबल उठा। एक झूठी डरावनी सुबह आधी दुनिया में फैल गई। और फिर खामोशी। कोई आग का तूफान नहीं, कोई टक्कर नहीं। पत्थर मुड़ा, झुका और धरती से ऐसे फिसल गया जैसे ये ग्रह कभी मायने ही नहीं रखता था। टॉरस सिटी, 6 महीने बाद। शोहरत दो तरह की होती है। एक जोरदार, होर्डिंग्स पर चेहरा, टॉक शो में नाम का मजाक। दूसरी खामोश, खतरनाक, वो जो उन लोगों को मिलती है जिनका दिमाग स्टील को भी काट सकता है, जो लैब्स में दबे रहते हैं जबकि दुनिया उनके शब्दों को धर्म की तरह पकड़कर जीती है। डॉक्टर एल्बर्ट जेसन दूसरी तरह के थे। कोई नहीं जानता था वो कहां से आए। कुछ कहते MIT, कुछ फुसफुसाते स्विस पहाड़ों के नीचे छुपे किसी सीक्रेट थिंक टैंक की बातें। लेकिन जब दुनिया चीख रही थी, जब राष्ट्रपति दुआ कर रहे थे, एल्बर्ट ने बस इतना कहा था, वो निकल जाएगा, संभावना है, पक्का नहीं। और सच में वो निकल गया। अब एल्बर्ट जेसन का नाम हवा में भारी था, जैसे कोई नया भौतिकी का नियम। वैज्ञानिक उसे चाहते थे, पत्रकार उसके शब्दों का शिकार कर रहे थे। यूट्यूब पर पूरे के पूरे कल्ट उसके रहस्यमय पेपर्स पर जी रहे थे। कुछ मानते थे वो भविष्य देख सकता है, कुछ मानते थे वो देख चुका है। द कॉन्फ्रेंस, TCS ऑडिटोरियम। टॉरस सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कांच और क्रोम का एक किला था। यहां यूं ही नहीं घुस सकते थे। क्लियरेंस चाहिए था, क्रेडेंशियल्स, या फिर इतनी ताकत कि गेट झुक जाए। मुख्य ऑडिटोरियम में 200 लोग बैठे थे। उनकी आवाजें साउंड प्रूफ दीवारों में डूब चुकी थीं। पोडियम पर 50 के करीब उम्र का एक आदमी नुकीले चेहरे और पॉलिश्ड नेवी सूट में अपने लैपल पिन को ठीक कर रहा था। एक सिल्वर स्पाइरल, वर्ल्ड प्रोजेक्ट का निशान। स्वागत है, कहा हेनरी हेल ने, TCS के प्रेसिडेंट। उसकी आवाज शांत थी, एक पुरानी धार की तरह जो अब भी साफ काटती है। आप उस प्रोजेक्ट के कंधों पर खड़े हैं जो 27 साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अनजान को जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लायक बना। हॉल में फुसफुसाहट दौड़ गई। कैमरे नर्वस आंखों की तरह झपकने लगे। वर्ल्ड प्रोजेक्ट या WP सिर्फ साइंस नहीं है, ये चलती हुई फिलॉसफी है। हम हकीकत को परत दर परत खोलना चाहते हैं,
वो सवाल पूछना चाहते हैं जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं? खामोशी और गहरी हो गई। हाँ, उसने हल्के से कहा, हम अब भी जवाबों से बहुत दूर हैं, क्योंकि ज्ञान एक समंदर है और एक जिंदगी में हम बस एक बूंद ही जमा कर पाते हैं। वो मुड़ा, पीछे बैठे पैनल की ओर इशारा किया। अब सवालों के लिए मंच खुला है। पहला रिपोर्टर खड़ा हुआ, जवान, जोशीला, कुछ ज्यादा ही रटा हुआ। मेरा सवाल डॉक्टर एल्बर्ट जेसन से है। हर कैमरा ऐसे घूम गया जैसे बंदूक की नाल। आपको आधुनिक बुद्धि का देवता कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं आपने इंसानी ज्ञान बहुत पहले पीछे छोड़ दिया, लेकिन क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? हवा जम गई, किसी के गले में खांसी मर गई। एल्बर्ट ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने कॉलर को ऐसे छुआ जैसे समय को सीधा कर रहा हो और माइक की तरफ झुका। साइंस और मिथोलॉजी, उसने शांत गहरी आवाज में कहा। दुश्मन नहीं है, वो एक ही भूली बिसरी लाइब्रेरी की दो समानांतर किताबें हैं। विश्वास एक तरह की संभावना है और जिंदगी, मेरे दोस्त, बस वही है, संभावना। उसने रुककर शब्द को सांस लेने दी। तो आप भगवान में विश्वास करते हैं? रिपोर्टर ने दबाव डाला। करता हूं, एल्बर्ट ने सादगी से कहा, लेकिन मेरा भगवान मंदिरों में नहीं रहता, न ही किताबों में। रिपोर्टर ने निगल लिया। तो फिर कौन सा भगवान? एल्बर्ट ने हाथ ऊपर उठाया, आसमान की ओर नहीं बल्कि तारों की ओर। स्पेस, अनंत, शाश्वत। वो पूजा नहीं मांगता, तारीफ का भूखा नहीं है, वो बस है। एक पल के लिए कैमरे भी फ्लैश करना भूल गए। रिपोर्टर धीरे से बैठ गया, जैसे किसी खाई के किनारे से पीछे हट रहा। एक और आवाज उठी, इस बार एक महिला की, शांत, साफ। डॉक्टर एल्बर्ट, L212 के बारे में क्या? वो द्वीप जो 3 साल पहले मिला था। सैटेलाइट डेटा में अजीब अनोमलीज दिखी, हीट स्पाइक्स, मैग्नेटिक पल्सेस, यहां तक कि टाइम डिस्टॉर्शन। 5 WP टीमें भेजी गईं, ज्यादातर वापस नहीं आई। एल्बर्ट की आंखों में एक साया उतर आया। धरती आज भी राज छुपाए हुए है, उसने धीरे से कहा। कुछ राज हम खोलते हैं, कुछ हमें खोलते हैं। L212। वो इतना रुका कि पूरा हॉल आगे झुक गया। अलग है। जितना गहरे जाते हैं उतना कम समझ पाते हैं। ये ना जियोलॉजी है न बायोलॉजी, ये कुछ और है, कुछ पुराना, ठंडा, और ये देख रहा है। किसी की सिहरन सुनाई दी। पिछले महीने हमने एक और टीम भेजी, सबसे बेहतरीन। अगर वो भी नाकाम रहे, उसके शब्द फांसी की रस्सी की तरह लटक गए। तो हमें वो सच मानना पड़ेगा जिससे इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है, कि हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। वो खड़ा हुआ, कैमरों की बाढ़, फ्लैश की आंधी। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वो चला गया उन अधीरे गलियारों में जहां असली सवाल रहते हैं। भीड़ जैसे तैसे रात में फैल रही। बड़ी स्क्रीन पर वही पुराना डर दोहराया जा रहा था। उल्का का धरती को छूकर निकल जाना, आसमान को आग बना देना। एक चेतावनी, एक चमत्कार, एक याद। और प्रशांत महासागर के पार एक ऐसे द्वीप पर जिसे कोई नक्शा पूरी तरह पकड़ नहीं सकता, सफेद सूट पहने एक टीम ने L212 पर कदम रखा। उनके ऊपर तारों का अनंत गिरजाघर चमक रहा था, खामोश, धैर्यवान, देखता हुआ।